बिल्कुल, मैं स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल का फाउंडर डायरेक्टर हूँ और अमेरिकन एजुकेशन ट्रस्ट एंड स्वामी विवेकानंद शिक्षण विकास मंडल ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। 2020 में कोरोना के दौरान जब मेरी और जो मेरे नए ट्रस्टी आए थे उनकी थोड़ी बहस हो गई, तो उन्होंने जो टीचर्स को निकाल दिया था कोरोना में, तो मैंने उसको ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने टीचर्स का सैलरी कट किया, मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया। और जो पेरेंट्स की इलीगल फीस चार्ज कर रहे थे, कंप्यूटर लैब जिम कर, मैंने उनको बोला आज मेरा बच्चा भी रहेगा तो मैं भी नहीं भरेगा, तो बाकी पेरेंट्स क्यों भरेंगे। आपने कितनी फी रखी थी, उन्होंने कितना भराया? मेरी स्कूल स्टार्टिंग 95 में मेरी स्कूल की फीस 100 रुपया थी महीने की, साल की 1200। अभी ICSE आने के बाद स्कूल की फीस हो गई 70-80 हज़ार रुपया, जो उसके लिए भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाए। और मैंने पेरेंट्स को बोला है कि आप रुकिए, मैं आपके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, क्योंकि मैंने 20 जनवरी 2022 में मैंने मीटिंग लेके 20% फीस कंसेशन किया और 15%। और मैं दूसरे दिन गुजरात गया और मेरा गुजरात जाने के बाद उन्होंने बाउंसर लगा दिए, पब्लिक नोटिस दे दी कि योगेश पटेल हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस ट्रस्ट एंड ही हैज़ नो अथॉरिटी टू एंटर द स्कूल। ये करने का मुद्दा ये था कि मैंने जो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो फीस कट डाउन की थी, उसको रोकने के लिए उनके बहुत बड़ा प्रयास था। तो आने के बाद मैंने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट किया 2022 जनवरी में कि ये लोग ने मेरे को इलीगली हटाया, मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है। जबकि मैनेजिंग ट्रस्टी आज भी मैं हूँ ऑन रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड कमिश्नर, लेकिन इज मिसगाइडिंग द पेरेंट। मैं आने के बाद पता चला मेरा प्रोस्पेक्टस से नाम हटा दिया है, मेरी वेबसाइट से हटा दिया मेरा नाम, और लोगों को बोला गया कि इस सारी चीजें जिसने किया उसका नाम क्या है? मिस्टर संदीप गोयनका एंड मिस्टर अंबू झुंझुनवाला। स्कूल में क्या उनका रोल था? ये ट्रस्टी आए थे 2012-13 में, मेरे जो दूसरे ट्रस्टी थे लेके आए थे। उन्होंने बोला स्कूल को एक्सपेंशन करना है और इंटरनेशनल बोर्ड लाना है, ICSE, जो मैं फेवर में था। मैंने ऑब्जेक्शन भी बहुत लिए थे। मोडस क्या क्या था, कैसे लोगों ने चीटिंग किया? अभी वो पता हमको अभी चला 6 महीने पहले, जब हम लोग ने बैंक स्टेटमेंट निकाला, बिकॉज फाइनेंस वो देखते थे, लीगल वो देखते थे, तो कभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो निकाला बैंक स्टेटमेंट, तो उससे पता चला कि मुझे वो बोलता था कि अपने पास फंड नहीं है। तो मैंने बोला मेरे पास 9 करोड़ की FD पड़ी है, हम तोड़ के टीचर्स का सैलरी करेंगे। और जबकि वो मैं FD लेके बैंक में गया, बैंक वालों ने बोला FD तो खत्म हो गई। एंड आई वाज शॉक कि जब ओरिजिनल FD मेरे पास है, तो कैसे आप जैसे, और स्कूल का मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, मैं फाउंडर हूँ, तो कैसे आपने दे दी। तो बोला वो तो मिस्टर गोयनका और मिस्टर झुंझुनवाला ने उसको विड्रॉ कर लिया। सर कितने साल पुराना स्कूल है, कब कितने साल पुराना? 94-95 में स्कूल किया था मैंने गोराई में। बच्चे पढ़ते हैं? गोराई में 5000 बच्चे पढ़ते थे, और 97-98 में कांदिली स्कूल किया, वहाँ पे 7000 बच्चे पढ़ते थे। इनकी शिकायत कहाँ दर्ज किया आपने? इनकी शिकायत मैंने चाइल्ड कमिश्नर में 13 केसेस फाइल किए, और पुलिस स्टेशन में भी मल्टीपल केसेस फाइल किए। और काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग टाउन में भी मिले थे हेड जॉइंट CP साहब को, तो उनकी इंटरवेंशन से FIR फाइल हुई 48 आवर्स में। लेकिन आज FIR फाइल होके 2 महीने हो गए, जबकि बड़े सेक्शन कोई गिरफ्तारी, कोई जांच का हवाला दिया अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। तो वी हैव फुल फेथ इन जुडिशियल सिस्टम, वी आर वेटिंग, बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, पेरेंट्स और बच्चे सब और टीचर्स सफर हो रहे हैं। सर आपका कहना है कि आप रोहित शर्मा को पढ़ाए थे, आपका स्टूडेंट था, सर क्या कहना? रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर और हरमीत सिंह, सिद्धिस लाट जैसे 19 बच्चे पढ़ के गए। रोहित का क्लासमेट डॉक्टर चैतन्य गिरी इज ए NASA साइंटिस्ट, इज वर्किंग विथ नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड दे आर वर्किंग ऑन द स्पेस पॉलिसी। तो ऐसे 100 रुपये की फीस में बच्चे पढ़ के निकले। और आज मुझे दुख ये होता है कि पूरा स्कूल कमर्शियलाइज हो गया है। स्कूल में पेरेंट्स को पास एनुअल डे के नाम पे 1000 रुपया मंगवाया जाता है, कोई रिसिप्ट नहीं देते। सवाल ये खड़ा होता है 9 करोड़ की जो FD तोड़ी गई, वो पैसे किसे दिए गए, कैसे, कहाँ पहुँचा गया? अभी हम लोग ने बैंक स्टेटमेंट देखा, मैं आपसे भी बैंक स्टेटमेंट देने वाला हूँ। तो उसमें कोरोना में वही तो प्रॉब्लम था कि जब टीचर्स की सैलरी काट गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। यही टीचर जो दिन रात मेहनत करके काम करते हैं, देश का भविष्य यही टीचर बनाते हैं, ना योगेश पटेल बनाता है, ना संदीप गोयनका बनाता है। सो वो टीचर्स रोए क्योंकि उनका पूरा फाइनेंशियल बिगड़ गया था।
तो तभी पता चला बैंक स्टेटमेंट से कि इन्होंने 3-3 करोड़ के डोनेशन किए, इन्होंने 1-1 करोड़ के डोनेशन किए, उनको 75 लाख का डोनेशन किया है, और उन्होंने हमारे ट्रस्ट से पैसा, हमारी जो स्प्रिंग बर्ड जिसका मैं फाउंडर हूँ, उसमें लेके गए करीबन 8 से 10 करोड़ रुपया। आप 1 लाख भी नहीं लेके जा सकते विदाउट चैरिटी कमिश्नर आपकी परमिशन। मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जो स्कैम हुआ है वो ओपन होना चाहिए, और जो कल्प्रिट है उनको सजा मिलनी चाहिए। बोरीवली पुलिस इस मामले में क्या बोलती है? बोरीवली में हम लोग मिले थे सीनियर साहब को, तो उन्होंने बोला था कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम भी समझते थे बीच में इलेक्शन था तो काफ़ी प्रेशर था, लेकिन आज उसको FIR के 2 महीना हो गए और ना अभी तक उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल भी अप्लाई नहीं किया। रीज़न ये है कि मतलब 2 महीने में एंटीसिपेटरी अप्लाई भी नहीं किया है, 2 महीने में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, नहीं किसी की गिरफ्तारी की। ऑन द कॉन्ट्री वो लोग मेरे पे उल्टा केस करते हैं कि मैंने ट्रेस पासिंग किया है। कांदिली स्कूल में भी मैं 25 साल से बैठता हूँ मेरी ऑफिस में, उसका वो लोग जाके मेरी ऑफिस के बाहर का मेरा जो बोर्ड है डायरेक्टर ऑफिस, उसको तोड़ के वो लोग ट्रस्ट ऑफिस को लगाते हैं और फॉल्स कंप्लेंट करते हैं मेरे पे। फिलहाल आप लोगों ने कोई योजना बनाई जिन ट्रस्टियों ने फ्रॉड किया उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए? अभी मेरे लॉयर्स तो बोलते हैं कि अभी जल्दी रिजल्ट आएगा उसका, क्योंकि जज ने भी देखा कि उन्होंने 15 से 17 करोड़ रुपया 21 साल में गफला किया है। सारे पैसे उनके फैमिली के अकाउंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ, तो उन्होंने क्या किया है, ट्रस्ट का पैसा स्प्रिंग बर्ड में गया। मैंने NCLT में भी केस फाइल किया है 9 महीने से। NCLT को भी बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटी है, उसको आप प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड टेक द कॉग्निजेंस एंड टेक द एक्शन ऑन द कंसर्न पीपल। क्या लगता है बोरीवली पुलिस आपको इसमें मामले में न्याय दिला पाएगी? मुझे जुडिशल सिस्टम पे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस जितना डिले होता है उतना इन लोग को फायदा मिलता है। दे आर टेम्परिंग द एविडेंस, दे आर थ्रेटनिंग द विटनेसेस। वो विटनेस स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके बैठते हैं, और जिनके पर FIR है वो अंदर है, और जिसने कंप्लेंट किया वो बाहर है। तो क्या आपको इसको काम देते हैं कि नहीं देते? मैं जाता हूँ तो बाउंसर बोलता है कि साहब हमको आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको इंस्ट्रक्शन दिया है मिस्टर गोयनका और मिस्टर झुंझुनवाला ने कि आपको स्कूल के अंदर लेना नहीं, क्योंकि आपको निकाल दिए गए। उनके पास निकालने का कोई राइट नहीं है, बिकॉज आई एम स्टिल मैनेजिंग ट्रस्टी। और बट मैंने उनका जब ये सब ओपन किया स्कैम, तो मेरी जान के पीछे पड़े। मैंने तो पुलिस को भी बोला है कि आज मेरी लाइफ को भी खतरा है। देयर इज अ बिग थ्रेट टू माय लाइफ एंड इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, मैंने बोला है दिस आर द पीपल हु विल बी रिस्पांसिबल। ये ठीक था। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है दर्शन सोनी, सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हम लीगल अफेयर्स पे बहुत सारे डिस्कशन करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों को। जनवरी में मिस्टर योगेश पटेल ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी पुलिस स्टेशन में, एंड वो कंटिन्यूस फॉलोअप में थे उसके कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए, बट वो कर नहीं पाए। और जून में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तब मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, जैसे कि भी बोरीवली पुलिस स्टेशन में जो उन्होंने एप्लीकेशन की थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन की थी कि उनकी एक फॉर्ज साइन करने के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें उनके एक ट्रस्टी है संदीप गोयनका जी, उन्होंने उसके वाइफ और उसके फादर को बैंक अथॉरिटी ऑपरेट करने की परमिशन दी थी। ये उसकी दस्तावेज है। ये मीटिंग में ये आप देख सकते हैं, ये जो सिग्नेचर है मिस्टर योगेश पटेल की, ये मीटिंग में योगेश पटेल प्रेजेंट ही नहीं थे, और यही सिग्नेचर पे इन्होंने उसके वाइफ और उसके फादर को बैंक ऑपरेशंस की अथॉरिटी दे दी, जिसके मतलब बोगस साइन करवा के Exactly. बताया गया कि योगेश पटेल जी ने ये एब्सोल्युटली बोगस साइन है। यस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चेक किया, बैंक स्टेटमेंट्स चेक किया, तो बैंक स्टेटमेंट में इतने ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो एक्चुअली अगर कोई ट्रस्ट करता है तो उसको चैरिटी कमीशन की परमिशन लेनी पड़ती है, या अगर वो करने के बाद खर्चा करता है या जो भी है तो उसको वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं। तो हमने उसी सिलसिले में चैरिटी कमिश्नर से पूछा, क्योंकि अगर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो हम लोग को उसके हिसाब से हम लोग को करना चाहिए सब। चैरिटी कमिश्नर ने बताया कि यहाँ पे 2018 से लेके 2022 तक इन्होंने कोई भी IT रिटर्न से ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। ये RTI के तहत उसके डिटेल्स है, ये आपको मैं सबमिट करूँगा। अब
सिलसिला ये है कि भाई इन्होंने इतने पैसे ट्रांसफर किसको किए, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि करोड़ का ट्रांजेक्शन करने की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने, ये हमने बैंक स्टेटमेंट सर्च किए, सारे बंच है पूरा, करीबन समझिए कि 15 से 18 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है टोटल। 2-4 में आपको बताओ तो पहले तो चिल्ड्रंस एकेडमी है, कितना पैसा है? वहाँ पे करीबन 60 लाख रुपया गया है। आगे अकाउंट फिर बताते जाइए। 60 लाख गया है। उसके बाद बालाजी इंटरनेशनल फाउंडेशन, बालाजी फाउंडेशन है, उसमें 1 करोड़ गया है। अथर्व फाउंडेशन है जिसमें 10 लाख गए हैं। और सारे बैंक स्टेटमेंट्स हैं, हम कुछ ऐसे ही बोल नहीं रहे। क्या ग्राउंड बना के दिया गया, क्यों दिया गया उनको? उसकी कोई डिटेल ही नहीं दी थी, मतलब उनको पूछा गया तो बोलते वो आपको देने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो आप ट्रस्टी हो नहीं यहाँ पे। जबकि आज भी चैरिटी कमीशन में हमने पूछा था, ये यहाँ के पुलिस ऑफिसर ने पूछा था व्हाट इज स्टेटस ऑफ मिस्टर योगेश पटेल इन दिस स्कूल। आज ये पिछले महीने का ही रिपोर्ट है, पुलिस को ही रिप्लाई किया गया है कि ही स्टिल मैनेजिंग ट्रस्टी इन दिस स्कूल। मतलब चैरिटी कमिश्नर ये कहता है कि योगेश पटेल अभी स्कूल में मैनेजिंग ट्रस्टी है अभी भी, लेकिन ये जो फ्रॉडस्टर लोग हैं, फ्रॉडस्टर लोग का तो नहीं है। राइट, अभी यही केस को लेके योगेश पटेल जी ने कंटिन्यूस फॉलो किए। फिर हम भी ऊपर तक गए, वहाँ से ऑर्डर लेके आए, यहाँ पे एफआईआर हुई। जनवरी की एप्लीकेशन की एफआईआर हुई सितंबर में, जब इंटरवेन हुआ ऑथोरिटीज, हायर ऑथोरिटी कमिश्नर के कहने के बाद एफआईआर जी। और सेक्शन सारे 467, 468, 120B, 500 ये सारे नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है बिकॉज उसमें रिकवरी 18 करोड़ की फॉर सिग्नेचर मार के ट्रांजेक्शन करना जी। तो पुलिस को हमने 2-3 बार विषय में पूछा, जहाँ निनाद सावंत जी हमारे सीनियर है और मस्क के आईओ है इसके, तो उनको पूछा भी इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। और आपने उनके पास से बैंक स्टेटमेंट, बैंक चेकबुक या कुछ आपने यहाँ पे सीज किया कि नहीं किया। बोलते नहीं कार्रवाई हो रही है। फिर हम पेडअप हो गए, 2 महीना, 2.25 महीने हो गए। फिर मैं पर्सनली वापस 2-3 बार गया, तब जाके मुझे पता चला, ताजुब की बात है कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पर पॉलिटिकल प्रेशर है इसलिए हम इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो ये इतना कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है जबकि आपने एफआईआर ले लिए, नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे हैं, आपको बेल नहीं मिल सकती पता है। और हाइट ये है कि मिस्टर गोविंद का कोई इतना कॉन्फिडेंस है बोरीवली पुलिस स्टेशन पे कि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए तक नहीं गए 2 महीने में, कि उनको कोई टच नहीं करेगा, उनको पता है। तो अभी इसमें क्या साठ गांठ है, कौन पॉलिटिकल पर्सन इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है, वो हमें पता ही नहीं है। तो उसी के सिलसिले में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये चीज़ जो है ये ऊपर तक पहुँचाइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और उस पर कार्रवाई की जाए तुरंत। पुलिस स्टेशन फाइल ऑन 21st September 2022. This is another copy, pair of 28th October, file on bouncer who stopped me at the school. ये उन्होंने जो लेटर लिखा था चैरिटी कमिश्नर में कि आज भी till today योगेश पटेल is still मैनेजिंग ट्रस्टी इन स्वामी फंड 6 and Kasbandal ट्रस्ट। और ये जो लोग ने रेजोल्यूशन पास किया था और मीटिंग बुलाई थी, जो मीटिंग मैंने अटेंड ही नहीं की है और उसमें मेरी जो सिग्नेचर मारी थी फेक, और उनके बेसिस पे उन्होंने अथॉरिटी दी थी उनके फैमिली मेम्बर्स को। तो एक सिग्नेचर के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई।